हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें रूल्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में जब भी अनुवाद करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका जो ऑक्सिलरी है विल या शैल, उसके बाद ही नॉट एंड नेवर के लिए लिखेंगे। ये तरीके हैं इसके, बाकी सारे कुछ वही तरीके हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर, बाकी विस्तार पूर्वक देखते हैं बोर्ड से। हाँ, तो आपका रूल कुछ इस प्रकार से होगा। यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को विल शैल के बाद तथा हैव बीन से पहले लिखा जाता है। बात समझ गए? नॉट या नेवर दिया गया होगा, कहने का मतलब हिंदी में नहीं दिया होगा या फिर कभी नहीं शब्द दिया गया होगा। तो नहीं की तो अंग्रेजी नॉट होती है, आप लोग जानते ही हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। तो नहीं शब्द दिया होगा तो नॉट के लिए लिख देंगे, कभी नहीं शब्द दिया होगा तो नेवर को लिख देंगे। कहां पर लिखेंगे? विल या शैल के बाद। जैसे ये स्ट्रक्चर में आपका दिया गया है, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पर एसयूवी लिख दिया आपने, तो विल शैल लिख दिया। मतलब विल शैल तो आप लोगों को बताया ही है मैंने, जैसे कि सेकंड या फिर थर्ड पर्सन दिया गया होगा तो विल लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन दिया गया होगा आई बी तो शैल लिखेंगे। उसके बाद नॉट एंड नेवर जो भी दिया गया होगा लिख देंगे, उसके बाद में हैव बीन लिख देंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, सेंस या फॉर लिखेंगे, टिल लिखेंगे और टाइम लिख देंगे लास्ट में। ऐसे इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। और लेकिन उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप फॉर एग्जांपल भी यूज करेंगे, उसमें जो भी चीज दिया गया होगा। कैसे? जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, बिमलेश 10 मिनट तक कमरे को साफ नहीं करती रहेगी। तो सबसे पहले बिमलेश किसी लड़की का नाम है, इसलिए आप इसे बिमलेश का वी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के अंडर टेकन है। तो बिमलेश लिख लेंगे आप, बिमलेश लिख लिया आपने। अब बिमलेश थर्ड पर्सन है, कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इसलिए आप क्या करेंगे? थर्ड पर्सन के लिए उसके साथ आप बिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिल का करेंगे। तो इस तरह से आपने बिल का यूज कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, जो कि यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया गया है आपके लिए? नॉट वर्ड दिया गया है। क्या वर्ड दिया गया है? नॉट। कभी नहीं, नहीं है यहाँ पर, केवल नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट का यूज होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हमने नॉट लिख लिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर देखो, हमने विल या शैल में से विल को लिख लिया, उसके बाद में नॉट एंड नेवर में से नॉट को लिखा, उसके बाद में हैव बीन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव बीन। तो हैव बीन का यूज यहां पर कर लेंगे। और उसके बाद में आफ्टर दैट आप क्या यूज करेंगे? एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट क्या है इसमें? साफ करना। क्या है? साफ करना, मतलब स्वीप। स्वीप होता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद में सॉरी प्लस नहीं है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कमरे को। तो द रूम। अब क्या है? अदर वर्ड कोई इसमें दिया गया है तो लिख लो, नहीं दिया गया है ना तो आप द रूम ही लिखेंगे। उसके बाद में टाइमिंग के लिए क्या करेंगे? सिंस फॉर या टिल में से यूज करेंगे। तो सिंस फॉर या टिल आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए तक की इंग्लिश आती है तो फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, टिल निश्चित समय के साथ आता है। तो यहाँ पर जो 10 मिनट है आपका, 10 मिनट कैसा टाइम है आपका? कैसा है? अनिश्चित समय है 10 मिनट, क्योंकि ये काउंटेबल पोजीशन में है। तो गिनती जो भी होती है आपकी अनिश्चित समय होती है, ठीक है। तो यहां पर आप यूज करेंगे फॉर, ना कि टिल, ठीक है। उसके बाद में टाइम जो भी दिया गया है उसे लिख लेते हैं। 10 मिनट है तो 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में ये फुल स्टॉप आ गया। सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया आपका, बिमलेश विल नॉट हैव बीन स्वीपिंग द रूम फॉर 10 मिनट्स, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। और बाकी आपका इंटरोगेटिव रह गया, मैं बताता हूं, एक बार इसे फोकस कर लें। हाँ, तो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा
वो है सी पार्ट जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए आप लोग जानते हैं हिंदी में प्रश्न सूचक कहते हैं या फिर प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्न सूचक आप जानते हैं, सूचक मीन्स क्या है, सूचना देने वाला, प्रश्न की जो सूचना दे वही प्रश्न सूचक है। अब इसके बाद में आपका रूल्स जो इस प्रकार से होंगे। पहला रूल है आप लोग जानते हैं, जैसा कि अक्सर मैं लिखवाता हूं कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत शुरू में यदि क्या शब्द दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, क्या, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय आप क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे, बल्कि ऑक्सिलरी जो भी आपकी दे रखी है, मान लीजिए पर्सन के अनुसार, जैसे आपका बिल भी हो सकता है या आपका सेल भी हो सकता है, पर्सन जैसा भी दिया गया होगा तो उसी पर्सन के हिसाब से आप ऑक्सिलरी के लिए वाक्य के शुरू में लिखेंगे। और यदि सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द दे रखा है, नेक्स्ट रूल आपका इस प्रकार से होगा सेकंड, और सेंटेंस नेगेटिव भी होगा तो आप क्या करेंगे, नॉट या नेवर के लिए आप बिल या सॉरी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नॉट या नेवर के लिए प्रकार लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो थर्ड रूल होगा वो इस तरह से है कि हिंदी के इन वाक्यों के बीच में यदि कोई इंटरोगेटिव वर्ड जैसे कि कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि दिया गया होगा तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में करेंगे तो आप इन वर्ड्स का जो इंग्लिश होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी आदि के लिए आप वाक्य के बिगिनिंग में लिखेंगे, अर्थात आरंभ में लिख देंगे। और यदि सेंटेंस के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया गया है, जैसे अभी बताए थे इंटरोगेटिव वर्ड कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि दिया गया होगा, ये रूल नंबर 4 है। तो और सेंटेंस नेगेटिव भी है, अर्थात सेंटेंस में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दे रखा है तो आप क्या करेंगे, नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी जो नॉट या नेवर होती है उसके लिए आप सब्जेक्ट के बाद लेते हैं। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 है कुछ इस तरह से कि इन हिंदी वाक्यों के बीच में यदि कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कौन या किसने आदि कुछ दिया गया होगा, इस प्रकार से इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो आप वाक्य का जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कौन या किसने की इंग्लिश जो आपका हु या व्हाट आदि होती है इसके लिए आप सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और सेंटेंस नेगेटिव हो, अर्थात सेंटेंस में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दे रखा है तो आप नॉट या नेवर के लिए बिल के बाद लिखेंगे। देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात जब भी हम करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें शैल का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें शैल का यूज नहीं इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं आता, आई भी नहीं आएगा, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ही माना जाता है, उसमें थर्ड पर्सन ही माना जाता है ज्यादातर उसमें, तो इसलिए आप वहां बिल का यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट या नेवर जो भी है आप उसका यूज कर देंगे। रूल नंबर 6 हो गया आपका। रूल नंबर 7 कुछ इस तरह से होगा कि इन वाक्यों के लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, सिंबल ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, कुछ भी कह सकते हैं इस प्रकार से आप, अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके रूल्स हैं, बाकी आपका स्ट्रक्चर्स या फिर कह सकते हैं फॉर एग्जांपल्स विस्तार पूर्वक बोर्ड पे बताते हैं, तो चलते हैं बोर्ड की ओर। हाँ, तो आपके रूल्स कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे रूल नंबर 1 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं, बिल या सेल को ही पर्सन के अनुसार वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। ठीक है, रूल नंबर 2 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया हो और वाक्य नेगेटिव हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को, मतलब नेगेटिव होने से मतलब क्या है, वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया है तो अगर नहीं दिया गया होगा तो नॉट को, कभी नहीं दिया गया होगा तो नेवर को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड, जैसे आप हिंदी में चाहो तो प्रश्नवाचक शब्द भी कह सकते हो, जैसे कि कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, कितने आदि शब्दों में से दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ मेनी मैंने क्रम से लिख रखा है, जैसे कब, व्हेन, कहां, वेयर, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, कितने, हाउ मेनी, इस तरह से समझ सकते हैं आप, आदि को वाक्य शुरू में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है आपका, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड दिया हो लेकिन क्या हो, सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप
वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए, वाक्य नेगेटिव का मतलब है वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द भी दिया हो, तो नॉट या नेवर के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे कौन या किसने, आज में से कोई दिया हो, तो आप क्या करेंगे, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी हु या व्हाट आदि के लिए ही आप सब्जेक्ट मानकर वाक्य शुरू में लिखते हैं। ठीक है। हाँ, तो आपका रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में बताया गया है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया हो और सेंटेंस कैसा हो आपका, नेगेटिव हो, कहने का मतलब वाक्य में नहीं अथवा कोई नहीं शब्द भी दिया हो, तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर के लिए, मतलब नहीं के अंग्रेजी नॉट, कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर को विल के बाद तथा हैव बीन से पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है आपका, इन वाक्यों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसे आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में, ये चिन्ह होता है आपका, अवश्य लिखा जाता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है आपका, पहले आप ऑक्सिलरी लिखेंगे विल या शैल उस पर्सन के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट एंड नेवर लिखेंगे, प्लस हैव बीन लिखेंगे, प्लस मेन की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस या फॉर या टिल लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है, पहले क्यूडब्ल्यू लिखेंगे अर्थात क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद शब्द जो भी दे रखा है उसको यहां लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे पर्सन के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट एंड नेवर लिखेंगे, प्लस हैव बीन लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, टिल लिखेंगे, या फिर उसके बाद में टाइम भी लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका इस तरह से, आईपी अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल सॉरी विल लिखेंगे इसमें केवल, उसके बाद नॉट या नेवर लिखेंगे, जो भी दिया गया होगा, नहीं दिया गया वो नहीं लिखेंगे, उसके बाद में हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब अदर वर्ड लिखेंगे, सिंस या फॉर या टिल में से कुछ भी लिखेंगे जो भी दिया गया होगा, उसके बाद में टाइम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सेंटेंस उदाहरण स्वरूप कुछ आपको दे रखे हैं 3, जैसे क्या सुभाष 10 मिनट तक अपना सिर हमें नहीं 10 मिनट तक झुकाता रहेगा, क्या सुभाष 10 मिनट तक अपना सिर झुकाता रहेगा, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे, सुभाष के अनुसार हम लिख लेंगे सबसे पहले विल, विल, उसके बाद में सुभाष। ठीक है, विल सुभाष, नोट इसमें दिया नहीं है तो यहां पर लिख लेंगे हैव बीन, विल सुभाष हैव बीन। अब क्या, झुकाना, सिर झुकाना के लिए हम बोलते हैं बो, बो मीन्स होता है सिर झुकाना या सिर नमाना या नमस्कार करना, सत्कार करना, कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ हैव बीन हो गया, मेन फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अपना सिर, तो सुभाष के अनुसार सुभाष ही है इसलिए अपना सिर उसके अनुसार हिज लिखेंगे, सिर आप लोग जानते ही हैं हेड होता है, हेड। कब तक, 10 मिनट, अनिश्चित समय है तो फॉर 10 मिनट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, विल सुभाष हैव बीन बोइंग हिज हेड फॉर 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, गौरव 5 बजे तक अपना काम क्यों करता रहेगा, तो क्यों इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, वाई, वाई आ गया आपका। उसके बाद में गौरव है इसलिए विल लिखेंगे, थर्ड पर्सन है ये, तो अब यहां गौरव का लिखेंगे गौरव, इस तरह से गौरव का जी कैपिटल क्योंकि किसी का नाम है गौरव। उसके बाद में नॉट एन एवर दिया नहीं है, नहीं तो हम यहां लिख लेते, अब यहां लिख देंगे हैव बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग हैव बीन हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, अपना काम करता रहेगा, करना मतलब डू, तो डूइंग, आईएनजी फॉर्म जोड़ दी। गौरव के अनुसार अपनी अंग्रेजी ही जाएगी क्योंकि गौरव ही है, मस्कुलाइन जेंडर है वो, तो हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क। कब तक, 5 बजे तक, निश्चित समय आ गया 5 बजे, तो यहां पर 5 बजे तक कहा गया है, तो टिल 5
o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। मतलब गौरव 5 बजे तक अपना काम क्यों करता रहेगा, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, व्हाई विल गौरव हैव बीन डूइंग हिज वर्क टिल 5 o'clock। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है वो है, तुम्हें 3 बजे से कौन पढ़ाता रहेगा। कौन इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले हु विल, हु के साथ विल आता है हमेशा, तो हु विल हैव बीन आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं तो हैव बीन। अब पढ़ाने की इंग्लिश लगा देंगे हम क्या, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, रीड मीन्स कुछ पढ़ना होता है, तो टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू, क्या कुछ है नहीं अदर, तो मतलब इसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे 3 बजे से। तो 3 बजे निश्चित समय है आपका, तो सिंस 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब कुछ इस तरह से क्लासेस करेंगे, तुम्हें 3 बजे से कौन पढ़ाता रहेगा, तो इंग्लिश में कहेंगे हम हु विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। ओके, इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और आप लोग इसका रिवीजन करें और अच्छी तरह से याद करें इन रूल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एक्सरसाइज जो भी है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एंड प्रेस बेल आइकन एंड वीडियो को कभी भी देखेंगे तो स्किप बिल्कुल ना करें, स्किप करने से मतलब वीडियो बेकार हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।